वहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी में इस वक्त मंथन का दौर जारी है। इसके लिए कल प्रदेश कार्य समिति की बैठक भी बुलाई गई थी। इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हुए थे। मालूम हो कि बैठक में लोकसभा में मिली हार को लेकर मंथन हुआ था। आगामी उपचुनाव की तैयारियों पर चर्चा भी की गई। इस बैठक में बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, साथ ही समाजवादी पार्टी को भी आड़े हाथ लिया। सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं से अभी से 2027 के चुनाव में जुटने के लिए कह दिया है। कोई कारण नहीं 10 की 10 उपचुनाव फिर से भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में करने में सफल हो, लेकिन इसके लिए आज से जुड़ना पड़ेगा, लगना पड़ेगा। एक एक कार्यकर्ता को अपना अभियान मान करके फिर इस अभियान के साथ जुटना पड़ेगा और उसी के लिए आपका आह्वान करने के लिए आज फिर हम लोग आए हैं। बहनों और भाइयों, हम 2010 के 10 उपचुनावों के लिए तो हमें अभी से तैयारी करनी ही है, लेकिन हमें इस बात का याद रखना, उत्तर प्रदेश को जो नई पहचान बनी है, उत्तर प्रदेश जो पहले छठी अर्थव्यवस्था थी, आज देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुकी है और तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित कर रही है। इन सबको संगठन के साथ बेहतरीन तालमेल बना करके, संगठन जिसको तय करे उसके साथ खड़ा होकर के प्राणपण से जुट करके कमल चुनाव चिन्ह को विजयी बनाने के संकल्प के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आपका भी सम्मान होगा, सर्वत्र सम्मान भी मिलेगा। और जो लोग उछल कूद करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है इनको दोबारा उछल कूद करने का अवसर ही नहीं मिल पाएगा। यह हम आप सबको आश्वस्त करने के लिए आज यहां पर आए हैं। नो फाइनेंस लेफ्ट फॉर डेवलपमेंट, कोई विकास के लिए, काम के लिए कोई पैसा नहीं रह गया है। ये चीफ मिनिस्टर का फाइनेंशियल एडवाइजर बोल रहा है। आप बताइए, आप वैसी सरकार चाहते हैं या ऐसी सरकार चाहते हैं? जरा जोर से बोलिए, वैसी सरकार चाहते हैं या ऐसी सरकार चाहते हैं? एक तरफ वो है जो बोलता है कि विकास के लिए पैसे नहीं है, और ये ज्यादा दिन नहीं हुए, 1-1.5 साल हुआ है ऐसी सरकार बने हुए। वहां का चीफ मिनिस्टर का फाइनेंशियल एडवाइजर बोल रहा है। आपको मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी हो या अन्य पार्टियां हो, कैसी सरकारें चलाते हैं। आप क्या गोमती रिवर फ्रंट का घोटाला भूल गए क्या? चलो आपसे उत्तर प्रदेश की बात कर लेता हूं। लैपटॉप का घोटाला भूल गए क्या? जरा जोर से बोलो भैया, भूल गए क्या? अनाज का घोटाला भूल गए क्या? आप बताइए, ये फूड स्कैम हुआ था उसका घोटाला भूल गए क्या? ये ग्रेटर नोएडा में लैंड का जो आवंटन हुआ था उसका घोटाला भूल गए क्या? आप बताइए, ये पेंशन स्कैम भूल गए क्या? आप बताइए, एम्बुलेंस का स्कैम भूल गए क्या? ये फॉडर का, एनिमल हस्बेंड्री का फॉडर का स्कैम भूल गए क्या? अब आप बताइए, सुशासन और कुशासन में अंतर क्या होता है? कमल खिलता है तो सुशासन आता है। तो इस वक्त जो खबर है कि बीजेपी की चिंता है या रणनीति, वो इस टाइम थोड़ा क्लियर नहीं है। उपचुनाव की लड़ाई है और क्या होने वाला है वो समझने वाला है। 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और भारतीय जनता पार्टी रेडी हो चुकी है लड़ने के लिए इंडिया अलायंस से। और ये कल की बैठक के विजुअल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आप देख सकते हैं तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी के, डिप्टी सीएम से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जेपी नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, तस्वीरों में आप देखिए। और अभी जैसा कि आपने सुना, जेपी नड्डा ने बोल दिया है कि, और इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता ओवैस। बीजेपी की चिंता है रणनीति, ओवैस बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, बिल्कुल आपको बता देते, ये बीजेपी की जो है वो चिंता है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये चुनाव जो हुए हैं और चुनाव में बीजेपी की जो हट गई है सीटें, इसको लेकर जो तमाम बीजेपी के आला अधिकारी हैं और जो बीजेपी के जो तमाम नेता हैं, बड़े नेता हैं, जेपी नड्डा हो चाहे बीजेपी के और नेता हो, वो सभी इस पर मंथन जारी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए तो कांग्रेस पर निशाना भी साध रहे हैं। तो
जिस तरीके से देखा जाए तो ये एक बीजेपी के लिए चिंता का विषय है जी। वह हमारे दर्शकों को ये बताइए कि 10 सीटों पर जो चुनाव होने हैं, अभी जो चुनाव हुए, चुनाव के नतीजे आए थे, आपने देखा होगा 2 दिन पहले, जहां पर 13 में से 2 सीटें ही भारतीय जनता पार्टी को मिली। उसके बाद से एक बैकफुट वर्ड जो योगी जी ने कल यूज किया है कि बैकफुट पर नहीं रहना है, और अपने कार्यकर्ताओं को समझाया कि कैसे अब आगे बढ़ना है और हम लोग उतना कमजोर नहीं जितना इंडिया अलायंस समझ रही है, और उनकी बातों में नहीं आना है। इस पर क्या कहेंगे? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ये जो अपने कार्यकर्ताओं को इन्होंने समझाया है, तो जिस तरीके से जो हार हुई, हार को देखते हुए इन्हीं ने अपनी सारी रणनीति अपना ली है। सभी जो कार्यकर्ता है उनसे संपर्क साधा है, चाहे वो नीचे स्तर के कार्यकर्ता हो चाहे बड़े स्तर के नेता हो, सभी ने एक दूसरे को जो है साथ में मिलकर कार्य करना है। और एक बात ये कही है कि बैकफुट पर नहीं जाना है। तो बैकफुट की अगर हम बात करें तो बैकफुट पर ना जाने की बात कही है, सामने फ्रंट पे रह के काम करना है और आगे जो आने वाले चुनाव है उसकी रणनीति बनानी है, और उस चुनाव को जीतने के लिए सभी प्रयासों को करना है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ काम कर रही है, उसको ये बात की चिंता है कि जिस चुनाव में जो नतीजे आए हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए तो आगे इस तरीके के नतीजे ना आए, इसको लेकर ये बैकफुट पर ना रह के फ्रंटफुट पर काम करने की बात निकल कर आई है सामने जी। बिल्कुल, उवैस ने बताया। लेकिन उवैस, एक सवाल यह भी है कि कार्यकर्ताओं को तो समझा लेंगे, लेकिन अपने जो अलायंस पार्टनर हैं उनको कैसे समझाएंगे? यहाँ पर सीटों के बंटवारे में ही दिक्कत हो गई है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। देखिए, इसमें आपको बता दूं कि जो इनके अलायंस पार्टनर हैं, चाहे वो लोकदल हो चाहे वो और भी जो इनके अलायंस पार्टनर हो, उनको देखिए कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनका जो है 2024 में बहुत खास प्रदर्शन नहीं रहा है। मैं आपको बता दूं तो 2024 में जो इन लोगों का अलायंस जो इनके पार्टनर है उनका इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है कि कुछ जगहें ऐसी हैं, जैसे लोकदल ने बिजनौर और एक और सीट पे चुनाव जीता था। लेकिन अगर औरों की बात की जाए तो वहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से जो इनके अलायंस है उनका बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। अब सीटों के बंटवारे की अगर हम बात करें तो देखिए कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसमें भी मंथन है, इसमें भी अलग तर्क हैं, क्योंकि जहां पर सीटों के बंटवारे की बात आती है तो वहां पे जो पार्टी के नेता होते हैं, जो अलायंस है, जो इनके साथ जुड़े हैं, जो गठबंधन है, जो दल इनके साथ जुड़े हैं, और उन लोगों को भी जो है इनको राजी करना है, उनको भी इस बात के लिए मनाना है कि कैसे करके ये साथ में रह के इस चुनाव को जीते। ये एक बहुत बड़ा और अहम सवाल है जी। बिल्कुल उवैस, मुझे एक और चीज ये जाननी की, क्योंकि आप लोग ग्राउंड पर रहते हैं, ग्राउंड की पूरी जमीनी हकीकत हर संवाददाता को पता होती है, तो ग्राउंड पर 10 सीटों में इस बार क्या हो रहा है? हाँ देखिए, बिल्कुल सही सवाल आपका। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ग्राउंड पे अगर हम बात करें तो ग्राउंड पे इंडिया अलायंस जो है वो अपनी दमखम लगाए हुए है, और ये एनडीए अलायंस जो है ये अपना दमखम लगाए हुए। लेकिन अगर हम ग्राउंड की बात करें तो सभी लोग अपना दमखम लगाए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो उपचुनाव के नतीजे जो आए हैं जो पार्टी को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी को जो करारी काफी नुकसान झेलना पड़ा था। उसके बाद ये जो अभी उपचुनाव के नतीजे आए हैं उसमें भी जो है भारतीय जनता पार्टी और जो एनडीए के अलायंस के साथ जो इनका गठबंधन की जो है उसमें भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसमें इनको जो है काफी नुकसान हुआ है। तो इसकी वजह से अगर हम ग्राउंड पे बात करें तो ग्राउंड पे भारतीय जनता पार्टी अपना ज्यादा जोर लगाए है, क्योंकि उसको अब इस बार भारतीय जनता पार्टी को ये है कि उनका ये साफ तौर पे कहना है कि अब हमको चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी स्तर पर कार्यकर्ता का लेवल पे हो या जनता लेवल पे हो, बहुत बहुत धन्यवाद। उवैस ने पूरा बताया कि ग्राउंड पर क्या इस टाइम माहौल है, क्या जमीनी हकीकत है, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है वो तो वक्त बताएगा। वही खबर अब जालौन पुलिस सवालों के घेरे में है। आरोप है कि पुलिस कस्टडी में एक शख्स की इस बेरहमी से पिटाई की गई कि उसकी मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक मृतक के शरीर पर पिटाई के निशान भी हैं, हालांकि पोस्टमार्टम में इसकी पुष्टि नहीं हुई। ऐसा अधिकारियों का कहना है।
फिलहाल जांच टीम गठित कर दी गई है और आरोपी पुलिस वालों को लाइन हाजिर कर दिया गया। मामला तूल पकड़ता जा रहा है जब सपा और कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स से पुलिस के कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े किए। वहीं प्रियंका गांधी ने भी इस पर अपना पॉलिटिकल रिएक्शन दिया। इस हत्या के खुलासे के लिए थाना डकोर पुलिस व स्वैट टीम को लगाया गया था। इस घटना के खुलासे हेतु कुछ इनपुट्स प्राप्त हो रहे थे। उसी कड़ी में एक व्यक्ति, हत्यारोपी संदिग्ध व्यक्ति जिसका नाम राजकुमार था, उसको पुलिस पूछताछ कर रही थी। मौके पर पूछताछ के दौरान राजकुमार की तबीयत खराब हो गई। पुलिस ने तत्काल उसको उपचार हेतु जिला चिकित्सालय लेकर गई। डॉक्टर्स ने उसको ब्रॉड डेड किया। विधि द्वारा जो निर्देश है उस क्रम में मृतक की वीडियोग्राफी से डॉक्टर्स के पैनल से पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण असर्टेन पाया गया। मृतक के शरीर पर कोई भी ऐसी जाहिरा या अंदरूनी चोट इंजरी नहीं थी जिससे मृत्यु कारित हो सके। डॉक्टर्स के पैनल द्वारा मृतक का विसरा प्रिजर्व किया गया है, जिसको फॉरेंसिक लेबोरेटरी भेजा गया है केमिकल एग्जामिनेशन के लिए। विधि द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, इस प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए डीएम जालौन द्वारा इसमें मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी सेटअप कर दी गई है। पूरी मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी की अवधि के लिए स्वैट टीम प्रभारी सत्येंद्र यादव व इंस्पेक्टर डकोर राजेश कुमार को लाइन हाजिर किया गया है। पूरे प्रकरण में सत्यता ज्ञात करने के लिए मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी का व पीएम रिपोर्ट का व अन्य साक्ष्यों के अवलोकन के बाद जो सत्य होगा वह सामने आएगा, जिससे आपको अवगत कराया जाएगा। बाकी भी विधिक कार्रवाई से आपको समय समय पर अवगत किया जाएगा। तो राजकुमार नाम के शख्स की मौत हो गई और पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर्स ने कहा कि जो कारण है मृत्यु का वो है अनसर्टेन, यानी कि नॉट श्योर। आप समझ सकते हैं कि कैसे मौत हुई। डॉक्टर कह रहे हैं नॉट श्योर, अनसर्टेन बताया, जैसा कि पुलिस ने दावा किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद वहाँ के जो परिजन हैं उन्होंने हंगामा किया, विरोध प्रदर्शन किया इस पूरे मामले में। और जो ये पूरा मुद्दा है कस्टोडियन डेथ, वो भी उठ गया एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में कि कस्टडी में जाकर हत्या हो गई, ऐसा परिवार वालों ने उसके आरोप लगाया। राजकुमार के परिजनों ने आरोप लगाया है। ये आपको बता दें कि ये खबर जालौन की है, जहां पर एक कस्टडी में एक शख्स की मौत हो गई। मौत होने के बाद बवाल मच गया। जाहिर सी बात है, कस्टडी में अगर हत्या हो जाए तो परिजनों का क्या हाल होगा। इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक सभी ने उत्तर प्रदेश प्रशासन पर फिर से एक बार सवालिया निशान खड़े कर दिए। वही सवालिया निशान जो पहले भी कस्टोडियन डेथ्स में सामने आते रहे हैं, और अब एक बार फिर से वही मुद्दा सामने आ गया, कस्टोडियन डेथ। यानी कि जब पुलिस के कस्टडी में मौत हो जाती है। जालौन का ये मुद्दा है, जालौन की ये खबर है। जालौन में एक शख्स की पुलिस की हिरासत में मौत हो गई। पुलिस ने कहा है कि हत्या का जो मतलब मौत का कारण है, मौत का कारण डॉक्टर्स ने कहा है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक कि ये अनसर्टेन है। ये मौत कैसे हुई वो श्योर नहीं है। विजुअल स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, टीवी स्क्रीन पर, ये राजकुमार हैं जिनकी मौत हो गई पुलिस हिरासत में, ऐसा परिजनों ने दावा किया है, वहां के जो हंगामा भी कर रहे हैं। अब देखने वाला होगा कि क्या होता है आगे। 4 बजे 4 बड़ी खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और जुड़े रहिए प्राइम टीवी पर। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। आपकी जिंदगी अनमोल है, इसकी सुरक्षा करें। जब बात हो आपके स्वास्थ्य की तो फिर समझौता कैसा।
जी हाँ, आपको हर बीमारी से बचाने के लिए आ गया है एराइज हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ सनराइज हॉस्पिटल एंड फाउंडेशन, जहां मिलती है आपको आईसीयू एंड आईसीयू की सुविधा, बेहतरीन मेडिकल इक्विपमेंट्स, वो भी 24 घंटे मेडिकल सुविधा के साथ, वो भी अनुभवी डॉक्टर्स की देखरेख में। माँ चंद्रिका देवी हॉस्पिटल, आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। सभी बीमारियों का बेहतर इलाज, 24 घंटे आईसीयू और एनआईसीयू ट्रीटमेंट की व्यवस्था, आँख की फ्री जांच समेत आयुष्मान कार्ड की भी सुविधा उपलब्ध। नमस्कार, मैं डॉक्टर गायत्री सिंह, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, माँ चंद्रिका देवी अस्पताल। हमारे दोनों अस्पताल में आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए निःशुल्क इलाज सुविधा चालू हो गई है। इस सुविधा की लाभ जरूर उठाइए। बीकेटी कोल्ड स्टोरेज के सामने बख्शी का तालाब, लखनऊ। हमारा दूसरा पता है 6 नंबर ट्यूबवेल के पास भोली गांव, बख्शी का तालाब। न्याय करने वाले से बड़ा न्याय दिलाने वाला होता है, इसीलिए जब आप चुने लॉ का प्रोफेशन तो भीमराव अंबेडकर लॉ कॉलेज ही है सबसे बेहतर विकल्प। यहाँ प्रिंसिपल डॉक्टर अवनीत कुमार और डायरेक्टर वीजी गोस्वामी के सानिध्य में आपके बच्चों को मिलती है बेहतर शिक्षा। तो आज ही आए भीमराव अंबेडकर लॉ कॉलेज। एडमिशन ओपन। पता हरिकंज गढ़ी, रायबरेली रोड, लखनऊ। मेडिको हॉस्पिटल एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर, जहां होता है स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की निगरानी में बेहतर इलाज। संपर्क करें 9455270200। पता नए हाई कोर्ट के सामने, इस्माइलगंज, फैजाबाद रोड, लखनऊ। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से, और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी। अब हर किसी के घर में गूंजेगी बच्चों की किलकारियाँ। निसंतान को भी मिलेगा अब संतान का सुख। जी हाँ, बांझपन से अगर आपको भी चाहिए छुटकारा तो आज ही आइए सायरा हेल्थ केयर एंड हिजामा सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। डॉक्टर निजामुद्दीन कासमी, सेक्स रोग विशेषज्ञ, हर्बल दवाओं के द्वारा गुप्त रोग और बांझपन के सफल उपचार की 100% गारंटी। पता बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। महिला एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, लेप्रोस्कोपी सर्जरी जैसे गॉल ब्लैडर, हार्निया, किडनी स्टोन का आधुनिक विधि द्वारा उपचार किया जाता है। अदिति हॉस्पिटल, जहां मिलता है आपको बेहतरीन इलाज अनुभवी डॉक्टर्स के साथ। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता आलापुर, लखनऊ रोड, पोस्ट हेड ऑफिस, बाराबंकी। फोन नंबर 05248297631, 8707381354, 7912120078। अब आपका सपना भी होगा साकार। प्रदेश की राजधानी में आपका भी होगा घर बार पारिजात इंफ्रास्टेट के साथ। आज ही खरीदे अपने सपनों का आशियाना, मल्हौर स्टेशन रोड, विकल्प खंड, गोमती नगर में, वो भी बिल्कुल आसान किश्तों में। 50% की धनराशि देकर तुरंत कराएं रजिस्ट्री। शेष बची राशि का भुगतान 3 साल की आसान किश्तों में करें। रेसिडेंशियल से लेकर कमर्शियल तक हर तरह के प्लॉट उपलब्ध हैं। परिवार के खुशहाल भविष्य के लिए आज की तैयारी बेहद जरूरी। जमीन में छोटा सा निवेश भविष्य में देगा फायदा विशेष। तो आज ही आएं और तुरंत करें पारिजात इंफ्रास्टेट के साथ जमीन में निवेश। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरनमेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज। babasahebshadi.com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। प्रयागराज में पहली बार जर्मन टेक्नोलॉजी तकनीक के द्वारा महिलाओं की शारीरिक और मानसिक तकलीफों से छुटकारा पाए। शकुंतला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। पता 3B ताशकंद मार्ग, सेंट जोसेफ कॉलेज के सामने, निकट भार्गव बुक डिपो, प्रयागराज। आपकी जिंदगी अनमोल है, इसकी सुरक्षा करें। जब बात हो आपके स्वास्थ्य की तो फिर समझौता कैसा। जी हाँ, आपको हर बीमारी से बचाने के लिए आ गया है लखनऊ नेशनल हॉस्पिटल, जहां मिलती है आपको आईसीयू एंड आईसीयू की सुविधा बेहतरीन मेडिकल इक्विपमेंट्स के साथ।
वो भी 24 घंटे मेडिकल सुविधा के साथ, वो भी अनुभवी डॉक्टरों की देखरेख में। पता नेशनल कॉम्प्लेक्स नियर सुन्नी इंटर कॉलेज, टुंडियागंज, लखनऊ। मोबाइल नंबर 7991223441। आपका स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी, बेहतर इलाज वो भी अनुभवी डॉक्टर्स के साथ। भारत हॉस्पिटल, जहां मिलती है आपको बेहतर हेल्थ फैसिलिटी, 24 घंटे इमरजेंसी वार्ड की सुविधा। डॉक्टर आलम खान, कंसल्टेंट फिजिशियन, डॉक्टर तम्मार अली, कंसल्टेंट फिजिशियन। पता तहसीनगंज चौराहा, हरदोई रोड, लखनऊ। फोन नंबर 9185876246, 918577092786। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल जेके पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938882172। यदि कला को आप पसंद करते हैं, अगर आप प्रिंट की इस आधुनिक दुनिया में हाथों की कला का हुनर समझते हैं, तो फोटो आर्टिस्ट आरुषि वर्मा से अपना मनपसंद और शानदार स्केच और फोटो बनवाएं। पता अशरफ विहार कॉलोनी, चिन्हट, लखनऊ। गुड़गांव के टॉप ब्यूटी सैलून में से एक अबाउट यू नेल्स एंड ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी, जहां मिलता है आपको नेल एक्सटेंशन जैसे सभी तरह की कॉस्मेटिक सेवाएं। पता 17 बेसमेंट हुडा मार्केट, सेक्टर 40, गुड़गांव। संपर्क करें 9555299960। सुनीता होम केयर सेंटर, जहां रखा जाता है पेशेंट से लेकर बच्चों तक का ख्याल। पता मटियारी विधायक चौराहा, चिन्हट, फैजाबाद रोड, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9125179740, 9219470312। आपकी जिंदगी अनमोल है, इसकी हिफाजत करना हमारा फर्ज। हिंद हॉस्पिटल, जहां मिलती है आपको आईसीयू एंड आईसीयू की सुविधा। नोट, आयुष्मान कार्ड से मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध। आईसीयू और एनआईसीयू की सुविधा। दिल का ऑपरेशन छोड़कर बाकी सारे ऑपरेशन की सुविधा आयुष्मान कार्ड से भी उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से मोतियाबिंद का ऑपरेशन और आंख की जांच फ्री में होती है। हर महीने के आखिरी बुधवार को गरीबों और जिनका कोई देखभाल करने वाला नहीं है, उनका फ्री में इलाज वो ऑपरेशन करते हैं। पता नियर महर्षि यूनिवर्सिटी, भिटौली तिराहा, IIM रोड, लखनऊ। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज।